बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इसरार अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द लीगल एक्सपर्ट। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्रैक्ट, उसके क्या असेंशियल्स हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रैक्ट। पार्ट परफॉर्मेंस क्या होती है? पार्ट परफॉर्मेंस होती है कि अगर एक कंट्रैक्ट जो है उसको दो पोर्शन में डिवाइड कर लें, यानी कि एक पोर्शन जो है वो परफॉर्म हो सकता है और एक पोर्शन जो है वो परफॉर्म नहीं हो सकता, तो क्या जो परफॉर्म हो सकता है उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है या नहीं हो सकती, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 17 तक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के जो सेक्शन हैं वो इससे डील करते हैं, इसकी रेलिवेंट प्रोविजंस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 13 को। सेक्शन 13 बेसिकली एक लाइसेंस है कि आपकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट जो है वो हो सकती है। सेक्शन 13 में वो कहता है कि जो सेक्शन 56 में जो केस फॉल नहीं करते, सेक्शन 56 किसका? सेक्शन 56 ऑफ कंट्रैक्ट एक्ट का, कि जो होली सेक्शन 56 में जो है वो केस फॉल नहीं करता, वो जो है उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट जो है वो हो सकती है। अब सेक्शन 56 कंट्रैक्ट एक्ट का क्या है? सेक्शन 56 कंट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि जब आपने कोई कंट्रैक्ट कर लिया किसी दूसरे बंदे के साथ और सब्सिक्वेंटली वो कंट्रैक्ट जो है वो अनएबल टू परफॉर्म हो गया किसी भी वजह से। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी बंदे के साथ कंट्रैक्ट किया कि वो एक घोड़ा उससे खरीदेगा। अब जब टाइम आया घोड़ा डिलीवर करने का, तो वो घोड़ा क्या होगा? किसी बीमारी से मर गया। तो क्या हो गया? वो कंट्रैक्ट अनएबल टू परफॉर्म हो गया। तो ऐसी सूरत में उस कंट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। किसी ने किसी से घर का कंट्रैक्ट किया तो वो घर क्या होगा? जलजले में तबाह हो गया, सैलाब में तबाह हो गया, तो ऐसी सूरत में भी उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। ये कहता है सेक्शन 56। अब सेक्शन 56 ऑफ कंट्रैक्ट एक्ट। अब जो सेक्शन 13 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो ये कहता है कि अगर कोई ऐसा पोर्शन अवेलेबल है उस कंट्रैक्ट में जो कि परफॉर्म हो सकता है, तो उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है। यानी कि अगर आप कंट्रैक्ट को डिवाइड कर लें दो पार्ट्स में, वन पार्ट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस एंड वन पार्ट इज अनकैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, तो जो कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस है वो पोर्शन जो है वो परफॉर्म हो सकता है। तो सेक्शन 13 बेसिकली एक लाइसेंस है कि पार्ट परफॉर्मेंस हो सकती है। तो ये सेक्शन 56 की एक एक्सेप्शन भी है। अब पार्ट परफॉर्मेंस होगी कैसे, तो ये आगे चल के सेक्शन 14, 15, 16 और 17 हमें बताएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 14 को। सेक्शन 14 में वो कहता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कंट्रैक्ट वेयर पार्ट अनपरफॉर्म्ड इज स्मॉल। उसमें वो कहता है कि अगर कंट्रैक्ट को आप दो पार्ट्स में तकसीम करते हैं, एक अनपरफॉर्म्ड पोर्शन है और एक कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस पोर्शन है, तो जो अनपरफॉर्म्ड पोर्शन है वो बनिस्बत कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस के पोर्शन से स्मॉल है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में सबसे पहली जो है कि पार्टी अनएबल टू परफॉर्म होल कंट्रैक्ट, के जो पार्टी है वो पूरे का पूरा कंट्रैक्ट जो है परफॉर्म करने से कासर है, यानी कि एक पार्ट वो परफॉर्म कर सकती है और एक पार्ट परफॉर्म नहीं कर सकती। तो जो पार्ट अनपरफॉर्म्ड है बियर्स ओनली अ स्मॉल पोर्शन, कि जो अनपरफॉर्म्ड पार्ट है वो स्मॉल पोर्शन का है, एडमिट कंपनसेशन, और उस जो स्मॉल पोर्शन है उसकी कंपनसेशन इन मनी भी हो सकती है। यानी कि हमने पीछे जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पढ़ी थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो कंट्रैक्ट है स्पेसिफिकली इन्फोर्स तभी होगा जब उसकी कंपनसेशन इन मनी नहीं हो सकती। लेकिन इस सेक्शन में वो कह रहा है कि जो स्मॉल पोर्शन है, जो कि अनपरफॉर्म पोर्शन है, वो एक तो स्मॉल है, दूसरा उसकी जो कंपनसेशन इन मनी है वो हो सकती है। और यहां पे वो कहता है कि सूट ऑफ आइदर पार्टी, कि दोनों पार्टीज में से कोई पार्टी भी सू कर सकती है फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द पार्ट ऑफ दैट कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस पोर्शन।
तो उसके बाद जो है जो भी कोई भी पार्टी अगर सूट फाइल करती है तो जो कोर्ट है वो उस कंट्रैक्ट की उस हद तक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दे सकती है जो कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस है, और जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है जो अनएबल टू परफॉर्म है उसकी कंपनसेशन उसको मिल जाएगी। अब अगर इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं कि ए और बी के दरमियान कंट्रैक्ट हुआ 100 मरले ज़मीन का। अब 100 मरला ज़मीन जो है वो ए ने देनी है बी को, तो जब डिलीवरी का टाइम आया तो पता चला कि 98 मरले तो ए के नाम पे है लेकिन जो 2 मरले हैं वो उसके नाम पे नहीं है। तो ऐसी सूरत में जो 98 मरले वाला पोर्शन है वो परफॉर्म हो सकता है और 2 मरले वाला जो पोर्शन है वो परफॉर्म नहीं हो सकता। अब जो 2 मरले वाला पोर्शन है वो स्मॉल है और 98 मरले वाला पोर्शन जो है वो लार्ज है जो कि परफॉर्म हो सकता है, और जो 2 मरले हैं वो आपकी 98 मरले की इंजॉयमेंट में कोई मतलब रुकावट पेश नहीं करेंगे। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि कोई पार्टी भी ए भी सू कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए और बी भी। ए सू कर सकता है कि भाई 98 मरले तो मैं दे सकता हूं और जो 2 मरले का पार्ट है वो स्मॉल है और उसकी कंपनसेशन देने के लिए भी मैं रेडी हूं, तो बी को कहा जाए कि वो 98 मरले की कीमत दे और 2 मरले की जो है वो कंपनसेशन बीच में से काट ले और ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म किया जाए। अब बी जो है बी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की दे सकता है कि जी ठीक है जो 100 मरले का मैंने इससे कॉन्ट्रैक्ट किया था 98 मरले ये मुझे दे दे और जो 2 मरले हैं वो इसकी कंपनसेशन दे दे। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्ट परफॉर्मेंस है वो हो सकती है जब आपका जो अनपरफॉर्म पोर्शन है वो स्मॉल है और जो परफॉर्म पोर्शन है वो लार्ज है। तो ये था सेक्शन 14। अब आगे चलते हैं, इसकी एक और एग्जांपल भी वो यहाँ पे कोट करता है कि एक बंदे ने एक घर लिया, घर का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ये था कि घर के साथ जो फर्नीचर है फर्नीचर की वैल्यूएशन होगी तो वो भी बीच में ऐड होगा। बाद में पता चला कि जो फर्नीचर है उसकी वैल्यूएशन जो है वो लेट हो गई है या वो किसी वजह से नहीं हो सकती, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि वो घर और वो फर्नीचर स्मॉल पोर्शन बन जाएगा और घर क्या बन जाएगा, लार्ज पोर्शन। तो स्पेसिफिकली वो घर भी मतलब ट्रांसफर करने का जो है कोर्ट ऑर्डर कर सकती है एज अ पार्ट परफॉर्मेंस। तो ये था सेक्शन 14। अब आगे चलते हैं सेक्शन 15 की तरफ। सेक्शन 15 कहता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पार्ट अनपरफॉर्म्ड इज लार्ज। अब यहाँ पे जो 2 पोर्शन बने हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वो ये कह रहा है कि जो अनपरफॉर्म पोर्शन है वो लार्ज है बनिस्बत जो परफॉर्म पोर्शन है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसे सूरत में क्या होगा, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट अनएबल टू परफॉर्म होल ऑफ हिज पार्ट, कि जो पार्टी है वो अपने पूरे का पूरा पार्ट परफॉर्म करने से कासिर है। पार्ट लेफ्ट अनपरफॉर्म फॉर्म्स अ कंसिडरेबल पोर्शन, कि जो अनपरफॉर्म पोर्शन है वो एक कंसिडरेबल पोर्शन है, यानी कि उस के बगैर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तकरीबन कंप्लीट नहीं होता, वो एक कंसिडरेबल पोर्शन है। इसमें लार्ज वर्ड पहले यूज हुआ था, तो लार्ज को आप कन्वर्ट कर लें कंसिडरेबल पोर्शन में, कि जो आपका अनपरफॉर्म पोर्शन है वो आपको नजर आ रहा है कि वो एक कंसिडरेबल पोर्शन है। तो डज नॉट एडमिट ऑफ कंपनसेशन इन मनी, और उस जो अनपरफॉर्म पोर्शन है उसकी आप कंपनसेशन इन मनी भी नहीं कर सकते। ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू obtain स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब ही कौन है कि जो अपना पार्ट पूरा नहीं परफॉर्म कर सकता, उसके लिए है कि वो जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। लास्ट जो सेक्शन 14 था उसमें हमने पढ़ा कि सूट ऑफ आइदर पार्टी, के ए भी सू कर सकता है बी भी सू कर सकता है, लेकिन यहाँ पे सेक्शन 15 में क्या है कि जिस बंदे के पार्ट पे लार्ज पोर्शन अनएबल टू परफॉर्म है वो बंदा जो है वो सूट फाइल नहीं कर सकता। हाँ, आगे क्या कहता है,
कोर्ट अगर चाहे तो सूट ऑफ अदर पार्टी, जो अदर पार्टी है वो सूट फाइल कर सकती है। तो उसके सूट फाइल करने पे, वो सूट फाइल करने पे कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है स्मॉल पोर्शन की वो आप कर दें। और ऐसी सूरत में जो बंदा प्लेंटिफ होगा उसको अपने सारे क्लेम यानी कि जो कंपनसेशन इन मनी है, नेक्स्ट जो रेजिड्यू है, जो मतलब पार्ट रह जाएगा, उस पार्ट के लिए वो कंपनसेशन अपनी डिमांड नहीं करेगा। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है। अब जो पहले मैंने आपको एग्जांपल दी उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें कि अगर ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ 100 मरले का, तो बाद में पता चला कि जो 50 मरले हैं वो तो ए के नाम पे हैं और जो 50 मरला है वो उसके नाम पे नहीं है। अब ये जो 50 मरला है, दिस इज अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ 100 मरला। तो इस सूरत में जो 50 मरला अनपरफॉर्म नहीं हो सकता, ये एक कंसिडरेबल पोर्शन है, और जो परफॉर्म हो सकता है वो बनिस्बत उसके एक स्मॉल पोर्शन है। तो ऐसी सूरत में उस 50 मरले की कंपनसेशन इन मनी भी नहीं बनती। तो क्या होगा, जो ए होगा जिसके नाम पे वो 50 मरले हैं और जिसने वो 100 मरले डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो ए सूट फाइल नहीं कर सकता क्योंकि वो क्या है, वो डिफॉल्ट पे है और अनपरफॉर्म पोर्शन जो है वो भी कंसिडरेबल है। तो क्या होगा, अगर बी चाहे तो बी सूट फाइल कर सकता है जहां तक कि वो 50 मरले जो है वो लेगा उस सूट में, और जो 50 मरले बाकी हैं उनकी कंपनसेशन उसको छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसी सूरत में वो सूट फाइल कर सकता है और कोर्ट जो है पार्ट परफॉर्मेंस उसके हक में ग्रांट कर सकती है। तो इसकी अगर दूसरी एग्जांपल आपको मैं दूं कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया एक स्टेट का, रियल एस्टेट का, जिसमें एक घर है और घर के साथ एक उसी गार्डन है। तो वो जो बाद में पता चला कि जो गार्डन है वो डिलीवर नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके पास उसकी कोई मलकियत नहीं है, हाँ घर की मलकियत है। अब जो गार्डन है वो एक कंसिडरेबल पोर्शन है, यानी कि घर को एंजॉय करने के लिए गार्डन इज नेसेसरी है। जारी बात, जिस बंदे ने घर लिया होगा उसने गार्डन देख के लिया होगा, तो वो गार्डन क्या हो गया, वो एक कंसिडरेबल पोर्शन हो गया। अब जो देने वाला है तो वो केस फाइल नहीं कर सकता कि भाई उसको मजबूर किया जाए कि वो घर ले ले और गार्डन छोड़ दे, लेकिन जो लेने वाला है वो केस कर सकता है कि ठीक है मैं गार्डन छोड़ देता हूं और घर ले लेता हूं, वो ये केस कर सकता है। तो ये है सेक्शन 15। आगे चलते हैं सेक्शन 16 की तरफ। सेक्शन 16 में एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 16 में वो कहता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के दो पोर्शन हों, एक कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस और एक अनकैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, और दोनों पोर्शन जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हों, यानी कि हमने पहले पढ़ा कि 100 मरले जो ज़मीन है वो इकट्ठी है, 50 मरले उसके नाम पे है, 50 मरले उसके नाम पे नहीं है, तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, जुड़ी हुई है। तो जैसे ही हाउस और गार्डन वाली एग्जांपल दी, तो वो भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो भी मतलब है कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। तो अब यहाँ पे सेक्शन 16 में वो ये कहता है कि अगर दो पोर्शन एक कॉन्ट्रैक्ट के बनाए जाएं, एक और दूसरा आपस में इंडिपेंडेंट है, तो ऐसी सूरत में कोर्ट जो है वो डायरेक्ट कर सकती है कि हाँ जी जो इंडिपेंडेंट पोर्शन जो परफॉर्म हो सकता है उसकी परफॉर्मेंस की जाए और बाकी को छोड़ दिया जाए, या अगर एक में पॉसिबल कि उसकी कंपनसेशन हो सकती है तो कंपनसेशन भी दी जाए। फॉर एग्जांपल एक बंदा एक ही कॉन्ट्रैक्ट में दो ज़मीनों का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, 50 मरले जो है वो लाहौर में है और 50 मरले लाहौर के साथ एक गाँव में है, तो वो दोनों क्या है इंडिपेंडेंट। बाद में पता चलता है कि जो लाहौर वाली ज़मीन है वो ट्रांसफ़र वो नहीं कर सकता, जो गाँव वाली है वो कर सकता है। तो वो क्या होगा, जो वो कर सकता है उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो कोर्ट उसको ग्रांट कर देगी। तो ये अगर इंडिपेंडेंट पोर्शन बनते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के, तो जो पोर्शन परफॉर्म हो सकता है उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो हो सकती है। उसके बाद आता है सेक्शन 17।
सेक्शन 17 में वो कहता है कि सेक्शन 14, 15, 16 इन 3 सेक्शंस के अलावा किसी सूरत में भी पार्ट परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। अगर इसका ऑब्जेक्ट हम देखें कि इन 3 सूरतों के अलावा वो कहता है कि पार्ट परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट ये है कि अगर एक कंट्रैक्ट एक बंदा दूसरे बंदे से करता है, फॉर एग्जांपल उसने कंट्रैक्ट किया 50 मरले ज़मीन का, बाद में क्या हो गया, उसका जो है ना माइंड बन गया कि यार ये 50 मरले मैंने ज़्यादा ले लिए, मैं ऐसा करता हूँ इससे 40 मरले ले लेता हूँ। तो वो क्या कोर्ट में स्पेसिफिक पार्ट परफॉर्मेंस का केस नहीं कर सकता कि मैं इसे 40 ले लूँ और 10 ना लूँ। तो ये नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल कोई कंडीशन ना मिल जाए, सब्सिक्वेंटली कोई कंडीशन ना पड़ जाए। अब सब्सिक्वेंटली कंडीशन क्या हो सकती है कि वो 10 मरले किसी और के नाम पे वो डिलीवर नहीं कर सकता, या उन 10 मरलों में कोई प्रॉब्लम आ गया है, सैलाब की तबाहकारी आ गई है, तो ऐसी सूरत में वो 10 मरले वो ट्रांसफर नहीं करता। तो कंडीशन के अलावा यानी कि सेक्शन 14, 15 और 16 के अलावा कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिनमें आप पार्ट परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई कर सकें। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कंट्रैक्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि कोई केस सेक्शन 14, 15, 16 में फॉल नहीं करता हो। ये आपको बताता है सेक्शन 17। तो आज हमने पढ़ा पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रैक्ट क्या होती है और ये किन किन केसेस में हो सकती है। सेक्शन 13 हमें एक लाइसेंस प्रोवाइड करता है जो सेक्शन 56 ऑफ कंट्रैक्ट एक्ट एक्सेप्शन है, और वो ये कहता है कि पार्ट परफॉर्मेंस हो सकती है। सेक्शन 14 हमें बताता है कि अगर आपका जो अनपरफॉर्म्ड पोर्शन है वो स्मॉल है और जो कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस पोर्शन है वो लार्ज है, तो ऐसी सूरत में उस लार्ज की पार्ट परफॉर्मेंस हो सकती है और जो स्मॉल पोर्शन है उसकी कंपनसेशन इन मनी हो सकती है। सेक्शन 14 में आइदर पार्टी जो है वो सूट कर सकती है, यानी ए भी सू कर सकता है, बी भी सू कर सकता है। अगर आप सेक्शन 15 पे आए तो सेक्शन 15 में वो कहता है कि जो अनपरफॉर्म पोर्शन है वो कंसिडरेबली लार्ज है, तो ऐसी सूरत में जो पार्टी डिफॉल्ट पे है वो केस नहीं कर सकती, अदर पार्टी जो है वो केस कर सकती है और पार्ट परफॉर्मेंस उसकी ले सकती है। सेक्शन 16 में वो कहता है कि जो 2 पोर्शन बनते हैं परफॉर्म्ड और अनपरफॉर्म वाले, अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो इंडिपेंडेंट जो परफॉर्म हो सकता है उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है। और सेक्शन 17 में वो कहता है कि सेक्शन 14, 15, 16 के अलावा अगर कोई पार्ट परफॉर्मेंस करवाना चाहे तो वो पार्ट परफॉर्मेंस नहीं हो सकती जब तक कि कोई केस सेक्शन 14, 15, 16 में फॉल नहीं करता, उसकी पार्ट परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।